हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लवली को जो है सिंह साहब कहने लगते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने ससुराल से तुम यहाँ पर वापस आ गई तो भी तुम्हें एक चीज़ की कमी नहीं कि मैंने कोई चीज़ों का एहसास नहीं होने दिया। फिर वो कहती है कि तुमने इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, इसलिए मैं ससुराल में खुश नहीं रह पाई, इसलिए मैं अपना घर नहीं बना पाई। ऐसा जो है लवली सिंह साहब को कहने लगती है। बाद में लवली कहती है कि मुझे शर्म आती है आपको पापा कहने में। आप जो है सब लड़कियों की हाय बद्दुआ लेकर बैठे हैं, इसलिए आपकी बेटियाँ जो है वो सेटल नहीं हो सकी लाइफ में। ऐसा जो है वो सिंह साहब से कहती है। दूसरी तरफ रौनक को सिंह साहब कहते हैं कि तुम कहते थे ना पाप की कमाई, देखो ये पाप की कमाई, इस पाप की कमाई से ही तुम बड़े हो गए हो। ऐसा जो है रौनक से कहने लगता है। बाद में फिर जो है सिंह साहब जाते हैं डॉली के पास और डॉली को सफाई देने लगते हैं। वो कहते हैं कि डॉली बेटा, तू तो मेरी इतनी नन्ही सी राजकुमारी है ना, मैंने तुझे इतने नाजों से पाला है बेटा। याद है तुझे, तू छोटी थी, पूरे कलकत्ता में साइकिल नहीं थी, तो भी मैंने तुझे ढूंढकर साइकिल ला कर दी थी बेटा। याद है ना, तेरे पापा तेरे लिए सुपर हीरो है और तू तेरे पापा को छोड़कर कैसे जा सकती है, समझा ना अपने माँ को। तभी डॉली कहती है कि हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है मेरी, क्योंकि सुपर हीरो जो है वो औरतों की इज्जत करते हैं, औरतों को ऐसे भरे बाजार में बेचते नहीं हैं। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी पापा, जो आपको सुपर हीरो मान दिया। आप सुपर हीरो कहने के लायक नहीं और मेरे पापा बनने के तो बिल्कुल लायक नहीं हो आप। ऐसा जो है डॉली कहती है। घिन आती है मुझे आपको पापा कहने में, आपने इतना गलत किया है। ऐसा जो है डॉली कहने लगती है और सारे लड़कियों के आपको जो है हाय लगी है। बाद में सिंह साहब जो है रोते हुए रौनक को कहने लगते हैं, यही चाहता था ना तू कि मैं इस सबको सच्चाई बता दूँ और एक पल में सब कुछ ख़त्म कर दूँ। ये नचनिया की वजह से, ये कोठी वाली की वजह से, जिसको तू घर में लेकर आया है, आज पूरा घर टूट गया है, देख इस कोठे वाले की वजह से। फिर बाद में सर जी जो है मुस्कान के आगे हाथ जोड़ते और कहते हैं कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब कुछ रोक दे, मेरा परिवार टूटने से बचा दे। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि तू रौनक से कितना प्यार करती है, पर मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ, बचा ले इस घर को। तभी मुस्कान कहती है कि ये सब कुछ है तो आपके पापों के कर्मों की सज़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने अगर ये सब पहले ही बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, और ये सब कुछ हो रहा है तो आपके पापों की वजह से ही हो रहा है। ना जाने कितने लड़कियों को अपने, कितने घरों को अपने तोड़ा है। घर क्या होता है आज आपको समझ में आया है। जब आपका घर टूट रहा है तब आपको एहसास हुआ है कि कितने दर्द में से गुजरी होंगी वो लड़कियाँ। ऐसा मुस्कान जो है सर जी से कहती है कि आपने तो कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की है। अब समझ में आएगा आपको कि क्या दुख होता है और क्या दर्द होता है ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे का। बाद में सर जी जो है वो कहने लगते हैं कि बचवा, तू तो समझ। रौनक जो है वो कुछ भी नहीं कहता और फिर गायत्री जो है वहाँ पर खड़ी होती है। सर जी जो है गायत्री के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं गायत्री के सामने और कहने लगते हैं कि गायत्री प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गायत्री, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा गायत्री, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा गायत्री, मुझे माफ़ कर दो, बस एक मौका दो गायत्री। ऐसा कहकर गिड़गिड़ाकर सर जी जो है उसके आगे जो है वो भीख मांगने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हारे सब वचन निभाए, कौन सा वचन छोड़ा है। तभी गायत्री कहती है कि शादी के वचनों में, फेरों में एक फेरा वो भी था कि हम दोनों के बीच में तुम तीसरी को नहीं आने दूँगी। तो फिर तीसरी आई क्यों बीच में, जया क्यों आई बीच में, ये बात बताओ। तभी सर जी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर सब जो है वो देखने लगते हैं गायत्री के पास। तभी गायत्री जो है सर जी की ये भी बात बता देती है कि जया जो है, फिर बुआ जी पूछती कि जया कौन है। तभी वो बता देती है कि कुछ दिन हमारे साथ में यहाँ पर रहने आई थी, वो और कोई नहीं मेरी सौतन थी। सौतन तो छोड़ो, लवली डॉली, तुम्हें एक बात पता है क्या, तुम्हारी एक छोटी सी बहन भी है, उसका नाम शालू है, उसकी ज़िंदगी भी तुमने बर्बाद कर दी। और क्या कुछ नहीं किया तुमने रिश्ते को बचाने के लिए। तुम सच कह रहे हो, तुमने हर कोशिश लगा दी रिश्ते को बचाने के लिए, यहाँ तक कि वो बच्ची से छुपते घूमते रहे और जब उसके सामने आना था, सच्चाई आनी थी, तो तुम उसे ही गायब कर दिया। फिर जो रौनक होता है वो कहता है कि मैंने हर बार कहा कि सब बता दो, पर इन्होंने नहीं बताया, घिन आती है मुझे इनसे। ऐसा कहकर जो है वो कांच फोड़ देता है। तभी वहाँ पर कांच टुकड़े हो जाते हैं। गायत्री कहते हैं कि हाँ, तुमने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं बच सका ना परिवार तुम्हारा, क्योंकि तुमने सब किया ही ऐसा है, और ये सब कुछ जो कर रहे हो ये तुम्हारे पापों का ही भुगतान है। रामायण में भी लिखा है
कर्म करो, फल की आशा मत करो। अब तुमने जो दुष्कर्म किए हैं वो तुम ही भुगतो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, गायत्री ऐसा कहती है। फिर जो शीशा टूटा होता है उसके सामने जो है सबको लाकर गायत्री खड़ा कर देती है और बाद में सर जी का हाथ पकड़कर सर जी को भी लाकर शीशे के सामने खड़ा कर देती है। वो कहती है कि यही परिवार को बचाने के लिए तुमने इतने झूठ बोले ना, इतने ये सब कुछ किया ना, देखो यही परिवार तुमसे आज बिखर गया है और तुमने इतने झूठ बोले। अगर एक बार तुमने मुझे भरोसे में लेकर सब बात बता दी होती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, पर अब बहुत देर हो चुकी है। गायत्री ऐसा कहने लगती है और गायत्री कहती है कि अब मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। तभी सर जी कहते हैं कि गायत्री तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी गायत्री कहती है कि जा रही हूँ। और फिर बाद में जाते जाते गायत्री को सब याद आता है कि सर जी ने कैसा प्रपोज़ किया था उसे और कहा था गायत्री हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सब कुछ बातें उसे याद आती है, पर गायत्री ये सब कुछ छोड़कर जो है दहलीज उंगाल देती है और वहाँ से निकल जाती है। घर के परिवार के एक एक सदस्य जो है गायत्री के पीछे जाते हैं। मुस्कान रो रही होती है, घर की लाइट रौनक बंद कर देता है। सर जी जो है अकेला खड़ा होता है वहाँ पर और मुस्कान और रौनक भी वहाँ से निकल जाते हैं। सर जी के आजू बाजू कोई नहीं होता है, बस अकेला सर जी होता है। सर जी पूरी तरीके से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं कि मेरा परिवार छोड़कर चला गया मुझे। ऐसा कहकर वो एकदम उदास होते हैं और खुद के सिर पर हाथ रखकर जो है वो रोने लगते हैं, पछता रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। गायत्री एक बात मेरी नहीं समझी, गायत्री तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। वहाँ पर तारा आ जाती है डांसर। तभी सर जी को लगता है कि पूरा परिवार आ गया। फिर वो तारा कहती है कि सोचा मैंने कि तुम अकेले हो। दूसरी तरफ चाली में सारे परिवार को लेकर जो है रौनक चले जाता है। तभी लवली कहती है कि ऐसे डाउन मार्केट जगह पर हम रहेंगे। तभी हनुमान कहता है कि इतने रात का ही इंतज़ाम हो सका। तभी रौनक कहता है कि ठीक है। बाद में चाबी लेकर गायत्री के हाथ में जो है मुस्कान दे देती है। गायत्री को दरवाज़ा खोलने बोलती है। तभी गायत्री वापस से टूट जाती है और कहती है कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई। तभी मुस्कान कहती है कि हम इसका भी नाम गायत्री निवास रखेंगे। माँ पैसे टूट जाएंगे तो कैसा होने वाला है, ऐसा कहती है मुस्कान। फिर बाद में अंदर जाते हैं, पूरा अंधेरा होता है। गायत्री जो है वो लाइट्स लगा देती है घर के और उसके आंसू नहीं रुकते। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी रौनक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सारे फर्नीचर का इंतज़ाम जो है मैं कर दूंगा। गायत्री बस रो रही होती है और लवली कहती है कि हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सर जी जो है तारा के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि जा निकल जाना चनिया, यहाँ पर तू क्या कर रही है, तेरी जगह तो कोटे पर है। तभी वो कहती है कि मैं तो आपको सहारा देने आई हूँ। वो कहता है कि सहारे की ज़रूरत नहीं, निकल जाओ। फिर वो शराब की बोतल लाती है और उसे कुछ ऐसे मतलब उसके फंसाने वाली बातें कर देती है और कहती है कि ठीक है आप चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मैं यहाँ से जाती हूँ। ऐसा कहकर वो जा रही होती है वहाँ से। तभी सर जी उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि तेरा नाम क्या है बता। तभी वो कहती है कि मेरा नाम तारा है और लंबी चौड़ी शायरी सुना देती है और शराब की बोतल में से शराब निकाल कर जो है सर जी के ग्लास में भर देती है। सर जी जो है उसके बातों में आ जाते हैं और तारा वहीं पर रुक जाती है सर जी के साथ में। घर पर कोई नहीं होता और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।